नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम कानून से जुड़ी जटिल बातों को बनाते हैं आसान और समझने लायक। आज का विषय है अग्रिम जमानत यानी एडवांस बेल। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको डर हो कि आपको झूठे केस में फंसाया जा सकता है, तो आप पहले से ही कोर्ट से सुरक्षा पा सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है अग्रिम जमानत। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, किन मामलों में मिलती है और कौन इसे ले सकता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि जमानत क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे कोर्ट से जमानत मिल सकती है, यानी कुछ शर्तों पर उसे रिहा किया जा सकता है। लेकिन अग्रिम जमानत का मतलब है गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से अनुमति ले लेना कि यदि पुलिस भविष्य में आपको गिरफ्तार करने आए तो आपको तुरंत रिहा कर दिया जाए। पहले यह सुविधा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 438 के तहत दी जाती थी, लेकिन अब इसे 2023 में बदलकर BNSS की धारा 482 के तहत दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डर है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जैसे घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद या राजनीतिक साजिश, तो वह व्यक्ति अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है ताकि गिरफ्तारी से बच सके। यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्रिम जमानत हर केस में नहीं मिलती। गैर जमानती अपराधों में ही इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे हत्या का प्रयास, रेप, धोखाधड़ी आदि। जमानती अपराधों में इसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वैसे मामलों में पुलिस खुद ही बेल दे सकती है। इसके अलावा अगर अपराध बहुत गंभीर है, जैसे आतंकवाद, देशद्रोह या महिला से जुड़ा कोई संगीन अपराध, तो अदालत अग्रिम जमानत देने से मना कर सकती है। कोई भी व्यक्ति जो मानता है कि उसे झूठे केस में फंसाया जा सकता है, वह सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है। ध्यान रहे, FIR दर्ज होने से पहले भी यह याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन अगर FIR दर्ज हो चुकी है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। सबसे पहले वकील के माध्यम से एक याचिका तैयार की जाती है। इसमें बताया जाता है कि गिरफ्तारी का डर क्यों है। कोर्ट याचिका स्वीकार करके सुनवाई की तारीख देता है। अगर कोर्ट को लगे कि मामला झूठा हो सकता है तो वह अंतरिम राहत दे देता है, यानी पुलिस को गिरफ्तारी से रोकता है। फिर दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और कोर्ट अंतिम फैसला सुनाता है। अगर कोर्ट अग्रिम जमानत दे भी दे तो वह कुछ शर्तें लगा सकता है। अभियुक्त जांच में सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, विदेश नहीं जाएगा, बिना अनुमति के पुलिस को बुलाने पर हाजिर होगा। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द हो सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती। अगर व्यक्ति पर पिछले आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर अपराध बहुत गंभीर है, अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी सबूत मिटा सकता है, अगर वह फरार हो सकता है। होस्ट कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिन्होंने अग्रिम जमानत के दायरे को स्पष्ट किया है। नंबर 1, गुरबख्श सिंह सिब्बिया केस 1980। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देना कोर्ट का विवेकाधिकार है और इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। नंबर 2, अर्नेस्ट कुमार केस 1994। कहा गया कि पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना जांच के गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। इन फैसलों ने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। अग्रिम जमानत से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ सवाल। नंबर 1, क्या अग्रिम जमानत स्थायी होती है? जवाब नहीं। कोर्ट एक समय सीमा तय कर सकती है। कभी कभी इसे नियमित जमानत में बदला जाता है। नंबर 2, क्या अग्रिम जमानत सिर्फ पुरुष ले सकते हैं? जवाब नहीं। महिलाएं भी अग्रिम जमानत ले सकती है। यह अधिकार सभी के लिए समान है। नंबर 3, क्या पुलिस कोर्ट से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है? जवाब, अगर अग्रिम जमानत मिली नहीं है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए समय पर याचिका लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अग्रिम जमानत क्या होती है, किन परिस्थितियों में ली जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और यह क्यों जरूरी है।
ये कानून आम नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा देता है। अगर आपको कभी लगे कि आपको झूठे केस में फंसाया जा सकता है, तो अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और कोर्ट से अग्रिम जमानत लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।